नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम CHSL 2020 टीयर 1 5 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के पेपर करेंगे। एक लाइन में बहुत कुछ बोल गया। आप लोग CHSL वाली प्लेलिस्ट चेक करते रहें क्योंकि उसमें वीडियोज आती रहती हैं। और आज ऑफिस से आने के बाद थोड़ा लेट हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने में। वीकेंड में मैं एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो दे ही दूँ आपको ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ और आपका दिन अच्छे से गुजर जाए। 25 प्रश्न करके सोएं। तो चलो पेन कॉपी उठा लो और शुरू करो फटाफट सॉल्व करना। रजाई से उठो तड़ाक से। और प्लेलिस्ट CGL 2020 टीयर 1 की सारी शिफ्ट मिल गई होंगी। CGL 18, CGL 19 सारे मेंस, CGL 18 प्री, CGL 19 प्री, यानी बहुत सारी वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगी। बिना बकवास के प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाओ। और आपका कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहले प्रश्न में कहा गया इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। इफ ए गेट्स 25% राइज इन हिज इनकम एंड बी गेट्स 40% राइज इन हिज इनकम, देन परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी के बारे में कहा गया कि ए की इनकम बी की इनकम से 40% कम है, यानी बी की 100 है तो ए की 60 है। कहा गया ए का 25% बढ़ जाता है, यानी कि 75 हो जाता है, और बी का 40% यानी 140 हो जाता है। पहले कितनी थी इन दोनों की मिला के इनकम? 160। अभी कितनी हो गई? 215, यानी कितनी बढ़ी? 55। कितने पे? 160 पे। परसेंटेज में निकाल लो, गुड़े 100 लगा लो। 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, यानी आपका हो गया 55 पंचे 275/8। 8 से काटोगे 8 तियाँ 24, 8 चौको 32, 3 बच रहा है, 8 तियाँ 24, 8 परसेंटेज में आ गया। कहा गया एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 42, एवरेज ऑफ लास्ट 10 इज दिस वन एंड दैट ऑफ फर्स्ट 5 इज दिस वन। कहा गया सेवेंथ नंबर इज 6 लेस देन सिक्स नंबर एंड 7 लेस देन एट्थ नंबर, एवरेज ऑफ 6th एंड 8th नंबर। देखो आसान सा प्रश्न है। कहा गया 18 संख्याओं का एवरेज जो है वो 42 है, यानी 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 18 चौको या 756 हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 चौको 72, 3 75। कहा गया लास्ट 10 का एवरेज 40 है, यानी लास्ट 10 का योग कितना हो जाएगा? 400। कहा गया फर्स्ट 5 का एवरेज अगर 44 है, यानी फर्स्ट 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणे 44, यानी कि 220। अब सेवंथ संख्या के बारे में कहा गया कि 6 संख्या से 6 कम है और 7 कम है 8वीं संख्या, यानी सेवंथ संख्या की बात की गई। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं 6th संख्या, सेवंथ संख्या और 8th संख्या की बात, क्योंकि 5 ये हो गई, 8 तक ये हो गया और 10 ये, 18 टोटल संख्या है। कहा गया 6वीं संख्या जो है, ठीक है, उससे 6 कम है कौन सी संख्या? 7वीं संख्या। और 7 कम है 8वीं संख्या से, यानी 8वीं संख्या को अगर मैं x + 7 मानूँ तो आपकी 6वीं संख्या कितनी हो गई? x। और 7वीं संख्या कितनी हो गई? क्योंकि आप देखो 7वीं संख्या, एक मिनट, हमने कहा 8वीं संख्या को हम x + 7 मानते हैं, तो कहा गया 7वीं संख्या इससे 7 कम है, यानी 7वीं संख्या हो गई x। और 7वीं संख्या जो है 6ठी संख्या से 6 कम है, यानी कि 6ठी संख्या हो गई x + 6। समझ आ गया? अब सबको जोड़ दो तो ये हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, यानी कि अगर सबको जोड़ दोगे तो 18 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 400 + 220 620, और 620 626, और 7 633 हो गया, यानी 633 + 3x इनका योग हो रहा है जो कि 756 के बराबर है, यानी 3x बराबर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? ये घटेगा 3, ये घटेगा 2, ये हो घटेगा 1, यानी x बराबर हो जाएगा 41। अब आपसे कहा क्या गया? कहा गया 6 संख्या और 8 संख्या का एवरेज निकालना है, तो 6वीं और 8वीं संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा? x + 6.5, तो x + 6.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 47.5। देखो x + 6 x + 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 13, 2 से डिवाइड करोगे तो x + 6.5, x की वैल्यू 41 है तो x + 6.5 47। बेसिक से करते हुए सारे प्रश्नों को उड़ाना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको मैंने बताया ऐसे प्रश्न दिखे तो a को a वाले के साथ, b को b वाले के साथ और c को c वाले के साथ रखो। तो 9a² है जो कि 3a का होल स्क्वायर बनेगा। आपने कहा ये 3a का होल स्क्वायर बन गया। ये -3 है और इंटू 2, यानी कि -6 है, ये इधर आएगा तो +6 से बनेगा, यानी 2 × 3 ये बनेगा, इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस 4b² को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर -4b आएगा, यानी -2 × 2b × 1 बनेगा, ठीक है। और प्लस सी वाले को देखो तो ये 7c का होल स्क्वायर बन रहा है। इधर 56c आएगा माइनस का, यानी कि ये माइनस बनेगा 2 × 7c × 4 और प्लस 18। अब देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 16, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस 1 यानी +1 का स्क्वायर, प्लस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखो a² + b² + 2ab, a² + b² -2ab, a² + b² -2ab, तो तीनों जगह फार्मूला बन रहा है, ये बराबर 0 हो गया। हमने 18 को तोड़ लिया तो ये लिखा 3a + 1 का होल स्क्वायर
ये लिखा है 2b-1 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है 7c-4 का होल स्क्वायर। अगर ये तीनों अलग अलग जीरो के बराबर है, यानी ये जीरो के बराबर हो गया, यानी यहाँ से 3 a बराबर -1, यानी a बराबर -1/3। यहाँ से 2b = 1, यानी b बराबर a, 2b बराबर 1 ही लिख लो। और यहाँ से 7c = 4, यानी c बराबर 4/7 हो गया। अब जो निकालना है वो निकाल लो। कैसे निकलेगा? वैल्यू पुट कर देनी। a बराबर -1/3 प्लस 2b यानी कि +1 और -4/7 हो जाएगा। यानी ये 2/3 -4/7, 2/3 -4/7 तो हो जाएगा 7 दूनी 14 -12 यानी 2/21 उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया? ऐसे प्रश्नों को करने की कई सारी मेथड होती है। एक तो p की कोई वैल्यू मान लो। p की वैल्यू मानना है तो मान सकते हो। देखो p बराबर मैं 2 मान के दिखाई दे रहा हूँ। p बराबर 2 मानोगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। अगर cos थीटा 3/5 है तो sin थीटा 4/5, यानी cosec थीटा कितना हो जाएगा? 5/4। अब देखो p बराबर 2 रख के किसी में देख लो, तो p बराबर 2 रखोगे तो ये 1 + 4 यानी 5/4, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? पहली मेथड तो मैंने बता दी, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड पे आते हैं। आपको पता है कि p² -1, ये p² -1 है, 1 मिनट, ये p² -1 है, ये p² +1 है, ये कितना हो जाएगा? 2p। p² -1, p² +1 और 2p ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर ये थीटा है तो आपको पूछा गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब, यानी p² +1 अपॉन 2p। दूसरी मेथड हो गई, ठीक है। तो कई सारी मेथड होती हैं। DI को अभी हमें मारना है थप्पड़, क्योंकि DI वाला क्वेश्चन हम एक वीडियो में करेंगे। पता है कहा गया एक संख्या 72 से डिविजिबल। 72 से डिविजिबिलिटी वाला आपको रटा दिया है मैंने कि 8 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। पहले किसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे? 8 की। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब देखो 8 से भाग करो तो 8 9 72, 6 बचेगा। 6 के बाद क्या लगाएं कि 8 से कट जाए? 4, यानी y की वैल्यू हो गई 4। अब इस संख्या को सीधे सीधे उतार लो तो हो गया 4 8 9 x 6 3 7 8 4। अब आपको पता है ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है, तो 8 से तो हो गया। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। तो 8 4 12 7 19 3 22 6 28 9 37 8 45, यानी 45 तक तो कट गया, ठीक है। यानी x + 4 एक संख्या ऐसी आनी चाहिए जो किससे कटे? 9 से। तो x बराबर कितना रख दे? 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 4, तो इसमें पुट कर दो। x बराबर 5 यानी कि 40, प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 40 24 64 का वर्गमूल 8 आपका उत्तर हो गया। राइट, समझ आ रहा है ना? अगले प्रश्न में टाइम एंड वर्क का प्रश्न कहा गया ए 60% 18 दिन में करता है। अगर 60% यानी कि 60% 18 दिन में तो पूरा कितने दिन में करेगा? 60% अगर 18 दिन में तो पूरा 30 दिन में करेगा, ठीक है। कहा गया बी 40% 10 दिन में, यानी बी पूरा 25 दिन में करेगा। तो आपसे कहा गया अगर दोनों ने 10 दिन तक काम किया और उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो सी ने 4 दिन में कंप्लीट किया, तो सी पूरा कितने दिन में कर सकता है? 30 25 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 30 25 का 150 और ये 300 एलसीएम हो जाएगा। 300 एलसीएम हो गया, 30 दिन में करता है यानी एक दिन में 10 करता होगा, 25 दिन में 300 करता है यानी एक दिन में 12 करता होगा। दोनों मिलकर करेंगे 22 10 दिन तक करते रहते हैं। 22 10 दिन तक होता है, यानी टोटल कार्य कितना हो गया? 220। बचा कितना? 80। 80 को सी कितने दिन में कर देता है? 4 दिन में, यानी सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 20 यूनिट। अब कहा सी को अगर सी को 20 यूनिट करते हुए 300 यूनिट करना हो तो कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे 15 दिन। समझ आ रहा है ना? अच्छा प्रश्न पत्र है, अभी तक तो मुझे अच्छा लगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कौन करेगा? कर दो। देखो अगर त्रिभुज ABC में लेंथ ऑफ BC इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB, यानी कि BC की जो लंबाई है वो 2 गुने से AB के 2 गुने से 2 कम है, यानी AB 2AB - 2 है। अगर AC जो है वो AB को 6 सेंटीमीटर से एक्सीड करती है, यानी AC बराबर AB + 6 हो जाएगी। कहा गया पेरीमीटर 60 है। अब पेरीमीटर अगर 60 है, पेरीमीटर बराबर होता है AB + BC + C है, यानी AB + BC 2AB - 2 और प्लस C है, यानी AB + 6, ये बराबर दिया गया है 60, यानी 3AB + 4 बराबर 60, यानी 4AB + 4 बराबर 60, यानी 4AB बराबर 56, यानी AB बराबर हो गया 14। अब AB बराबर 14 हो गया तो आपको लार्जेस्ट साइड बतानी है। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी? BC, जो कि हो जाएगी 14 दूना 28 - 2 26। बात खत्म। अगला प्रश्न कहा गया PA और PB दो टेंजेंट्स हैं जो सेंटर O वाले सर्कल पे P बिंदु से ड्रा की गई हैं A और B पॉइंट पे, यानी कि ये P पॉइंट होगा तो ये PA है, ये PB है। राइट, अब आपसे कहा गया इसका सेंटर O है। ओके, कहा गया APB बराबर कितना डिग्री दिया गया? 78 डिग्री। तो आपको बताना कौन सा है? OAB की वैल्यू क्या होगी? ये प्रश्न मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। देखो मैंने ट्रिक भी बताई, अगर आपको याद नहीं है तो आप CGL वाली प्लेलिस्ट देखो, अदरवाइज ऐसे देख लो। देखो अगर मैं ऐसे करूं, इसको मिला दूं, ये परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है परपेंडिकुलर हो गया तो बात ही खत्म हो गई। कैसे? देखो ये 78 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? 39 डिग्री। राइट 39 डिग्री हो गया। ओके, अच्छा आपको कौन सा निकालना है? OAB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये 39 ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना है? 90। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखा पे अगर केंद्र से एक त्रिज्या खींची जाए और स्पर्श बिंदु पे मिले, यानी कि टेंजेंट मतलब सॉरी द रेडियस
that touches a tangent on the point of contact is always perpendicular to that of that tangent। यानी कि एक त्रिज्या जो वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पे मिलती है वो लंब होती है। यानी 90 हो गया, 39 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अपने आप हो जाएगा 51। अब देखो ट्राइंगल AOM को, एक 51 है एक 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 39। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि भैया अगर OAB पूछा जाएगा तो OAB बराबर कितना होता है, कोण APB/2। यानी कोण OAB की वैल्यू होती है कोण APB/2। पता है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया आई इन सेंटर है त्रिभुज ABC का, A बराबर 66 तो BIC। आपको पता है अगर आई इन सेंटर है तो BIC बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2। 90 प्लस एंगल A/2 ये फार्मूला आपको पता है, यानी 90 प्लस 33, 90 प्लस 33 123 हो जाएगा। आपका दिमाग इतना तेज चलना चाहिए कि फटाफट क्वेश्चन को ग्रैब करे। वो कैसे करेगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस किसके साथ करोगे, मेरे साथ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 78 में 3 सही 1/3 से डिवाइड करना है, यानी 78 डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइडेड बाई 3 सही 1/3 यानी 10/3, यानी कि आप 3/10 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 39, यानी 39 गुणे 3/5, यानी आप कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 39 या 147, यानी कि आप कह सकते हैं 29 सही 2/5 हो जाएगा। देखो 29 सही 2/5। इसको घटाना किस में से है, 27 में 1/3 से डिवाइड करोगे यानी ये 81 हो जाएगा, प्लस 2 ऑफ 5 10 से 40 में डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 85 में से कितना घटाना है 29। ये थोड़ा सा गलत नहीं हो रहा है, ये कितना हो गया है यहाँ पे 3 और 27, 3 3 ये 25 सही 2/5 होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। तो 25 नहीं 24, 1 मिनट, 3 और 27, 3 3 9 2 11/5, यानी 5 दूनी 10, 5 3 15, हाँ 23 सही 2/5। ठीक है, यानी ये 85 माइनस 23 सही 2/5, यानी कि हो जाएगा 61 सही 3/5। और 61 सही 3/5 से 61 सही 3/5 में डिवाइड करना है, यानी आपका उत्तर 1 हो जाएगा। प्रश्न कैसा भी हो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। कहा गया ये बॉट एन आर्टिकल फॉर 4800 सोल्ड इट फॉर 30% लॉस। कहा गया विद दिस अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 60% गेन, व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। कहा गया 4800 में खरीदा 30% लॉस पे बेच दिया, यानी कि 1440 का नुकसान हुआ। ठीक है, 1440 का नुकसान सह चुका है, यानी कि अभी बेचा कितने का है 4800 का। ठीक है, 4800 का 30% नुकसान पे बेच चुका है, यानी 7/10 पे बेच चुका है। अब कहा गया इतने पैसे का 60% प्रॉफिट कमाता है, यानी कि इसका 3/5 प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे 50 देखो 10 5 50, ये हो गया 2, यानी 48 गुणे 7, ये 350 में से 14 घटाने 336 गुणे 6 हो गया, यानी कि 6 छक्के 36, और ये 6 3 18 3 21, और 6 3 18 और 2 20, यानी 2016 रुपये इधर प्रॉफिट कमा रहे हैं। 1440 इधर नुकसान हो रहा है, यानी 576 रुपये का उसका ओवरऑल प्रॉफिट है। कितने पे 4800 पे। परसेंटेज में निकालना है तो आप निकाल सकते हो 48 से डिवाइड करके। तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 अट्ठे 96, 4 से काटोगे 12, क्योंकि 1440 पहले उसका जा चुका है। अब यहाँ पे 2016 उसकी जेब में आ रहा है, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 576 रुपये का, क्योंकि 4800 तो उसने पहले पूंजी लगाई थी। यानी कि अगर कितने का प्रॉफिट 576 का, 4800 पे कितना परसेंट हो गया 12%। कहा गया ये ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 66 एंड हाल्ट्स एट 5 जंक्शन फॉर अ सर्टेन टाइम। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस वन in one day. For how long does the train stop at each junction if it halts for the same period of the time at the all junctions? देखो कहा गया 66 की स्पीड से चलती है, 1485 किलोमीटर कवर करती है। देखो 1485 किलोमीटर कवर करने में उसे टाइम कितना लगना चाहिए, 66 से डिवाइड कर दो, 11 से काटो 11 छक्के 66, 11 एक नम 11, 135, 3 से काट दो 3 दो नीचे, 3 से काटोगे 45, यानी 45/2 घंटे का टाइम लगना चाहिए। यानी टाइम कितना लगना चाहिए 22 सही 1/2 घंटे का। उसने पूरे दिन में ट्रेवल करा, यानी 1 सही 1/2 घंटे उसने ज़्यादा ले ली। 1 सही 1/2 घंटे कितने होते हैं 90 मिनट। 90 मिनट कहाँ चले गए 5 जंक्शन पे उसने रोका अपने आप को, यानी एक जंक्शन पे कितना रुका 90/5 यानी 18 मिनट। कहा गया एक सर्कल है जो किसी ट्रायंगल ABC के अंदर इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर ही होता है, अंदर इंस्क्राइब्ड नहीं बोलते, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, कहा गया ये AB BC और CA को R P और Q पे टच करता है। हमने मान लिया AQ बराबर दिया गया 6.5, AQ दिया गया आपको 6.5। ओके, AQ अगर 6.5 है तो AR भी 6.5 होगा, क्योंकि A से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेगी। PC बराबर 7.5, अगर 7.5 है तो ये भी 7.5 हो जाएगा। BR बराबर 9, BR अगर 9 हो गया तो BP भी 9 होगा। अब आपसे पेरीमीटर पूछा गया तो जोड़ दो, 6.5 6.5 13, 15 28 और 18 46 हो गया। कहा गया A और B की इनकम का रेशियो 7:5 है।
ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। कहा गया ए 4000 बचाता है और ये 3000 3500 बचाता है, ठीक है। कहा गया इनके एक्सपेंडिचर जो, सॉरी एक मिनट, अब कहा गया हम मान लेते हैं इनकम इसकी 7x है, इसकी 5x, ये इनकम हो रहा है और ये सेविंग हो रही है, ठीक है। कहा गया इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी बी के जो खर्चे हैं वो ए के खर्चे का आधा है, यानी इसका खर्चा अगर 2y है तो इसका y है। तो आपसे बताना है कि टोटल इनकम कितनी है, यानी आपको 7x + 5x 12x की वैल्यू बतानी है। उसके लिए x निकालना पड़ेगा। आपको पता है 7x - 2y = 4000। 5x कमाता है, y खर्च कर देता है तो उसका 3500 बचता है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, y कैंसिल करना है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो ये 10x हो जाएगा, -2y हो जाएगा बराबर 7000। दोनों को घटा दोगे तो 10x - 7x यानी 3x बराबर 3000, यानी x बराबर 1000, यानी कि टोटल कमाई 12000। ऐसा प्रश्न है, आपको क्या काम करना है, पहले देखो सबसे 7 sin² थीटा 3 cos² थीटा में छोटा गुणांक किसका, 3 का। तो आप 3 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा, यानी इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और प्लस बचेगा कितना 4 sin² थीटा इक्वल टू कितना है 4, यानी आपका 4 sin² थीटा कितना हो गया 1, यानी कि यहाँ से हमारा sin² थीटा कितना हो गया 1/4, यानी sin थीटा हो गया 1/2। sin थीटा बराबर 1/2, थीटा 0 से 90 के बीच होना चाहिए, यानी थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा, राइट। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सिंपल सा। कहा गया 3 tan² 60, यानी 3 × √3 का स्क्वायर 3 प्लस sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3 माइनस sin 45 का स्क्वायर यानी 1/2 डिवाइडेड बाई cos 15 प्लस sin 75, cos 15 प्लस sin 75 और sec 15 प्लस cos 75। देखो cos 15 को अगर मैं cos 90 माइनस 75 लिखूँ तो ये sin 75 प्लस sin 75 यानी 2 sin 75 इंटू ये sec 15 × cos 75। अगर sec 15 को मैं लिखूँ तो हो जाएगा sec 90 माइनस 75 यानी cos 75 प्लस cos 75 यानी कि 2 cos 75। cos साइन कट गया यानी कि 3 × 3 9 प्लस 4/3 4/3 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका लिखा है 9 छक्के 54 5 59/6 × 4 यानी कि 24 आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न DI मार दो। कहा गया कि 7200 रुपये पे 18 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर 20% पर एनम इंटरेस्ट पे की जाती है और कंपाउंड हाफ ईयरली लगता है। 18 महीने में n बराबर 3 यानी 3 बार लगेगा, r बराबर 20% है तो छमाही कितना हो जाएगा 10%, यानी आपसे 10% के हिसाब से 3 बार का पूछा गया। आपको पता है 3 बार में 33.1% मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 7200 का 33.1% कितना हो जाएगा 72 गुणे इतना, तो 72 से गुणा कर लो तो ये आपका 331 दूना 662 हो जाएगा और 7 से गुणा करेंगे 7 × 9 7 7 × 21 7 × 21 2 23, ये 2 हो गया 6 7 13 हो गया 6 1 7 1 8 हो गया 3 हो गया 2 हो गया। आपसे कहा गया एक अंक बाद दशमलव यानी 2383 रुपये 20 पैसे ब्याज मिलता है। कहा गया एक रेक्टेंगुलर सीट है 32 × 18 की है, एक स्क्वायर 3 सेंटीमीटर साइड का कट कर लिया गया चारों कॉर्नर से, तो आपसे बॉक्स की पूछा गया कि क्या होगा आयतन क्या होगा। देखो काटने का मतलब होता है, काटने का मतलब गलत वाला ना समझना, ये काट के चला गया वो वाला काट के चला गया नहीं, ऐसे हमने काट के निकाला। काट के निकालने का मतलब हो गया कि इसकी जो लंबाई, देखो बॉक्स आपका जो बनेगा उसका बेस कुछ इस प्रकार से बनेगा और इसकी लंबाई और चौड़ाई में 2 × स्क्वायर की साइड कम होगी, यानी लंबाई जो 32 दी गई थी वो अब कितनी हो जाएगी 2 × 3 घट जाएगा यानी 26 हो जाएगी। जो चौड़ाई 18 दी गई थी उसमें से 2 × 3 यानी 6 घट जाएगा 12, और जो ऊंचाई होगी वो इसके वर्ग की भुजा के बराबर होगी, यानी लंबाई इतनी हो गई चौड़ाई इतनी हो गई ऊंचाई कितनी हो गई 3, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 26 × 12 × 3, ये 26 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 26 होता है, 12 × 24 होता है 288, उसमें यह ऐसे करो 12 × 26 कितना हो जाएगा 312 936, पता है ना। ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या काम करना है, आपको बस देखना है कि इधर मान लिया करो 3ABC ही लिखा होगा। देखो 27 लिखा हुआ है, 27 मतलब ये 3 टाइम्स ऑफ 2x - 5 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। यानी ये C, ये इसको मानो C, इसको मानो B, इसको मानो a³ + b³ + c³ बराबर 9 को 3 × 3x 4x - 5 × x - 2 × 2x - 5 × 3। देखो ये C लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है। a³ + b³ + c³ बराबर 3ABC कब होता है जब a + b + c बराबर 0, यानी 4x - 5 + b x - 2 + 3 टाइम्स ऑफ 2x - 5 यानी 6x - 15 बराबर 0। 4 1 5 6 11x बराबर 15 2 17 5 22, यानी x बराबर 2 हो गया, तो 2 + 3/2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 7/2 उत्तर हो जाएगा, राइट। देख लो कहा गया 27x³ + 1/27x³ पूछा गया, यानी 3x का होल क्यूब + 1/3x का होल क्यूब ये पूछा गया। देखो यहाँ पे 9x² - 6x + 1 = 0 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो 3x देखो इसको 9x², नूब ना बनो, 9x² + 1 बराबर 6x,
3x से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दो तो 3x प्लस 1/3x बराबर 2 आ गया। क्यूब कर दो तो हो जाएगा 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3ab यानी 3 इंटू 3x इंटू 1/3x इंटू 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये कट गया, 3 दूनी 6 8 में से घट जाएगा यानी कि 2 आपका उत्तर आ जाएगा। देखो ये DI का छोड़ते हैं, और DI एक ही वीडियो में करवाऊंगा तो टेंशन ना लेना, फिर DI छोड़ते हैं। कहा गया 18%, 10% और 15% का जो डिस्काउंट है सिंगल कितने डिस्काउंट के बराबर होगा? 18, 10 और 15। आपको पता है x और y का रिजल्टेंट कितना होता है? x प्लस वाई माइनस XY/100। आप निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे मानो कि 100 था, 18% डिस्काउंट देंगे 82 बचेगा, फिर 10% यानी 8.2 घट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना? 73.8 हो जाएगा। ठीक है। और अब 15% का फिर डिस्काउंट देना है, यानी इसको 73.8 गुणे 0.85 से गुणा कर लो, फिर जो आए उसको 100 में से घटा दो, उतना % हो जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से करो और चाहे इस मेथड से कर लो। अब देखो 18 और 10 का कितना हो जाएगा? 28 माइनस 1.8 यानी 26.2। 26.2 और 15 का कितना हो जाएगा? 26.2 धन 15 प्लस 26 माइनस 26.2 गुणे 15/100 यानी गुणे 3/20 कह सकते हो। ये कटा, ये कटा, 2 से कटेगा 1.31 आ जाएगा। अब देखो 26 और 15 कितना हो गया? 41.2 माइनस ये दिखा 3.93, घटा दोगे तो आपका ये 27 आ जाएगा, इधर 37 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना कि रिजल्टेंट ऑफ x एंड y% डिस्काउंट बराबर होता है x प्लस वाई माइनस XY/100। दैट्स ऑल। आपका 25 प्रश्न हो गए। ठीक है, आई होप मित्रों आप खुश होंगे। बहुत सारी वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। बाकी गुड लक, लव यू ऑल। पढ़ते रहें, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे एक सब्सक्राइब की बटन होगी, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। गुड लक, लव।